परिंदे प्यार की बोली में मिलकर नात पढ़ते हैं। परिंदे प्यार की बोली में मिलकर नात पढ़ते हैं। परिंदे प्यार की बोली में मिलकर नात पढ़ते हैं। मदीने के मीनारों पर कबूतर नात पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के मीनारों पर कबूतर नात पढ़ते हैं। परिंदे प्यार की बोली में मिलकर नात पढ़ते हैं। अभी हज़रत अक़सा सल्लल्लाहु अलैहि मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामद बरकातहू उन्होंने बहुत अच्छी तकरीर करी। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं समझता हूँ उस तकरीर के बाद मजीद और किसी तकरीर की जरूरत नहीं है, लेकिन अमल करना। सुनना बहादुरी है, लेकिन उससे भी बड़ा बहादुरी यह है कि सुनकर अमल करना। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। बातें सुनेंगे, अमल करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। अभी बीवी के ऊपर मैं गुफ्तगू हुई कि बीवी के साथ अच्छा सलूक करना है, बीवी को डांटना नहीं है, बीवी को मारना नहीं है, बीवी का जो हक है उसको अदा करना है। अगर नमाज भी पढ़िए, बीवी को मारिए, बताइए अल्लाह राजी होगा, अल्लाह खुश होगा? बोलिए अल्लाह खुश होगा? शरीयत ने इजाजत दिया है बीवी को मारो, लेकिन कैसे मारो? हल्का फुल्का मारो। शरीयत क्या कहती है? बीवी को मारो, बीवी को मारो, लेकिन कैसे मारो? हल्का फुल्का मारो। हल्का फुल्का का माने क्या है? तो उलमा फरमाते हैं, इसकी तशरीह ये करते हैं कि हल्का फुल्का का माने ये है कि निशान ना आए। हल्का माने ये हल्का हुआ। बीवी को, अच्छा बीवी के चेहरे पे नहीं मारना, चेहरे पे नहीं, बदन में मारना है। हल्का फुल्का ये मारना कि पेट ढीला कर दौरा दौरा मार होगा। मेरे नौजवाना सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, दीन सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम नहीं है, रोजा रख लेने का नाम सिर्फ दीन नहीं है, हज कर लेने का नाम सिर्फ दीन नहीं है। दीन तो ये कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हाँ, एक बात ये है कि मेरी माँ बहनों को जो है वो थोड़ी सी बोलने की आदत ज्यादा है, वो बोलती ज्यादा है, बस यहीं पर वो थोड़ा सा अब खुली में बोलो चंदो नहीं देती है। अभी सब मिला कि कौन जी थोड़ा रोड के किनारे शौहर एक आदमी का घर था और उसकी बीवी बड़ी बदमिजाज थी, झगड़ा कर रही थी। अब वो बोले जा रही थी, बेचारा शौहर बैठा हुआ मोहल्ले वाले जमा हो गए, बोले छोड़े खुदिया माफ कर दे, माफ कर दे, बेचारा आगे निकला, माफ कर दे। बोले ठीक है जी, तू रास्ते बोले जा रहा, मैं माफ कर दीजिए, लेकिन या अल्लाह हम अल्लाह पर शुक्र कीजिए, या अल्लाह अगर वो गलत थी तो वो मरी जाओ, अल्लाह अगर हमें गलत थी तो हम बेवफा हो जाओ। मेरे भाई, घर के अंदर में खुशहाली पैदा करो, घर के अंदर में चैन सुकून पैदा करो। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। बाहर का टेंशन बाहर छोड़ो, घर में नहीं लाना। बाहर का टेंशन घर में नहीं लाना है। बाहर का मामला बाहर में रख
रखो, लेकिन जब घर के अंदर में दाखिल हो तो चेहरे पे मुस्कुराहट हो, होठों पे तबस्सुम हो। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। अरे बीवी भी तो इस इंतजार में घर में बैठी रहती है कि मेरा शौहर आएगा, मुझसे मोहब्बत भरी बात करेगा, मुझसे अच्छी बातें करेगा, मेरी दिलजोई करेगा, मेरी तारीफ करेगा। लेकिन सुनो, औरत की तारीफ कर दो तो उसका दिल बाग बाग हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा, औरत से सच्ची मोहब्बत जो शौहर करेगा अपनी बीवी से, इंशाअल्लाह वो औरत कलेजा निकाल कर रख देगी। औरत को खुश करने का कुछ वजीफा कहा, बीवी भी खुश रहता वजीफा भाई करेंगे। कौन कौन करेंगे? हाथ उठाओ, क्या करो इंशाअल्लाह। वहां लगा बच्चों की उंगली अपनी बीवी को खुश रखना चाहते हो, घर में अगर चैन सुकून अगर बरकरार रखना चाहते हो, घर के अंदर में अगर टाइम पे चाय, टाइम पे खाना अगर अच्छा से करना चाहते हो, घर में झगड़ा ना हो, तो ये वजीफा कर लो। सुबह दोपहर शाम दे तो मस्ती दे। जब घर के अंदर में दाखिल हो जाओ तो बीवी की थोड़ी तारीफ कर दो। की खूबसूरत लगेगा तो से खूबसूरती का बस्ती में कोई नहीं अच्छा, दूसरी तारीफ ये करना है कि जब खाना ला कर दे तो खाना खाओ तो बीवी की तारीफ कर दो कि बिजली में की तरकारी बने लेते को मजा आती कि मैं 3 प्लेट भात आ रहा था कुछ एक वजीफा के लिए खाना तारीफ करना है, बीवी की तारीफ करना है। और तीसरा वजीफा ये करना है कि उसके माँ बाप की तारीफ करना है कि कुछ भी कहे तो हम ससुर का को कह रहे हो, लेकिन हमारे सास ससुर से नहीं हीरा की हीरा बता या 3 वजीफा करा घर में कभी झगड़ा नहीं करे। मेरे नौजवान, मेरे बच्चों, बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। झगड़ा करना अच्छे लोगों की आदत नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, शैतान खुश होता है जब कोई शौहर अपनी बीवी से झगड़ा करता है। जब कोई बीवी अपने शौहर से झगड़ा करती है, शैतान खुश होता है, अल्लाह नाराज हो जाता है। घर में सुकून चाहते हो, घर में बरकत चाहते हो, घर में रहमतों का नुज़ूल चाहते हो, तो अपने घर के अंदर में अच्छे अखलाक पैदा करो, अपने अच्छे किरदार पैदा करो, घर के अंदर में मोहब्बत पैदा करो। अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के हाथ उठा के अपनी बारगाह में कबूल अल्लाह फरमा ले। आमीन आमीन आमीन। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ, मेरे रब की शान, मेरे रब की मेहरबानियां हैं, मेरे रब का करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको अशरफुल मखलूकात बनाया। लेकिन आदमी चालाक है, लोग चालाकी से बचने नहीं आते, लोग बहुत चालाक हैं। लेकिन कुर्बान जाओ, एक बात ज़हन में रखना कि ढेर वाला था तो ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस रास्ते से गुजरते थे, चिड़िया क्या बोल रही है, मुर्गी क्या बोल रही है, कौवा क्या बोल रहा है, मैना क्या बोल रहा है, सबकी जबान समझते थे। बकरी क्या बोल रही है समझ जाते थे, ऊंट क्या बोल रहा है समझ जाते थे, गाय क्या बोल रही समझ जाते थे। अब खड़े होकर सुनते थे, आगे चलते थे। फिर जो हाथी था ना, जो खिदमत करने वाला था, ये सोचा कि बताओ ये वो आदमी हम आदमी ये जानवर बोली जाने लिए तो मैं नहीं जानती। मुझे पता नहीं कि अल्लाह के पैगंबर है, ये अल्लाह के पैगंबर का एक मोजज़ा है। अल्लाह ने वो इल्म इन्हें अता फरमाया है। इन्होंने कहा कि हज़रत बस ये गुजारिश आपसे है, कहा कि हज़रत जिस तरीके से आप चरिंदों परिंदों की, मुर्गा मुर्गी की जबान को समझ लेते हैं, उनकी बोली को जान जाते हैं, हजरत मैं आपका गुलाम हूँ, मैं आपका खिदमत गुजार हूँ। हजरत आप मेरे लिए दुआ कर दिए अल्लाह की बारगाह में कि जो इल्म आपको है वो इल्म अल्लाह
वो भी दे दे, हम भी मुर्गा मुर्गी की जबान समझ जाए, हम भी मैना कौवा का जबान समझ जाए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। हालांकि नहीं, आप दुआ कर लो। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ कर लिया, अल्लाह ने मना किया। अल्लाह ने मना किया कि उस शख्स के हक में ये इल्म बेहतर नहीं है। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उलमा फरमाते हैं कि बड़े जलीलुल कद्र पैगंबर थे, बड़े सिद्दीक थे। कहा कि मौला तेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, या अल्लाह ये मेरा खिदमतगुजार है, मेरा गुलाम है, ये मेरी खिदमत करता है, या अल्लाह ये इल्म अगर तू दे देगा तेरे खजाने में किसी चीज की कमी हो। ए बेटा बैठ गया 10 मिनट फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या बोलो, जोर लगा था। मैंने बैठा था, उसका तकलीफ खत्म हो जाएगी। कुछ देर बाद तकलीफ खत्म हो गई, वो बैठा हुआ था तो नजर पड़ गई, तो मैंने इशारा किया कि बेटा जो बोले ले जो हमने टक्कर नहीं दी, बोला की करे तू ये कर ये चलाने है भाई, जब जाना है लग गई। बेटा जा क्या ठंडे का गाय का बच्चा आदमी है, बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह इसे इल्म दे दे। अल्लाह ने कहा कि जा, मैंने उसे इसका इल्म दे दिया, वो जानवरों की बोली समझ लेगा, चरिंदे परिंदों की जुबान को समझ लेगा और कुर्बान जाइए। ये शख्स बड़ा खुश हुआ, बीवी को आके बताया कि जाने जाते हम कहाँ पहुंची गए। बोला नहीं जानते कहाँ पहुंचा कि जहाँ छा वही चाहिए। बोला नहीं, अब मेरे बारे में कुछ बोलना मत। ये मेरे घर में जो कौवा है, ये मेरे घर में जो मुर्गा है, ये मुर्गी है, ये बकरी है, ये कुत्ता है, हम उन लोग क्या बोलेगा हम सब समझ लेंगे। खाना खाया दस्तरखान में कुछ खाना दिया जाता है, हड्डी कहाँ रखते हैं, दस्तरखान में रखते हैं ना। चावल दिया जाता है, रोटी दी जाती है, तरकारी दी जाती है, तो हम लोग खाना खाने का दस्तरखान को छाड़ देते हैं। अभी आदमी खाना खा के वो सारे में टहल रहा है, इसकी बीवी दस्तरखान उठा के आंगन में झाड़ी, आंगन में झाड़ी, कुत्ता भी दौड़ा, मुर्गा भी दौड़ा। तो मुर्गा वो ना हड्डी का टुकड़ा उठाकर खा लिया। तो कुत्ता बोला कि ओ भाई मुर्गा, ये क्या कर रहे हो? अरे तोर खाना भात रोटी चावल कुत्ता खुदी, ये हड्डी करे देख रहे, हड्डी तो हमारा हिस्सा है। तो मुर्गा वाला भैया चिंता मत करो, ये जो हम मालिक है नहीं, कल एक ऊपर का पहले जी खड़ा दरवाजा को मरते खूब गोश्त खिया हमारे छुरे जी। मालिक सुना, बोला अच्छा गाय मरेगी, हम मरने देंगे तो हम मरेंगे। बेटा को बोला बेटा दौड़ो भागो, बेटा सुनो गजब होने वाला है, गाय लो पलासी मार्केट जाओ बेच डालो। बेटा रस्सी को लगा के आप पलासी बेचिए, जो ले दिया तो मर गई उस गाय उसकी हम मर गए। दूसरे दिन आया, फिर खाना खाया, फिर ये मालिक सोचा कि देखे आज ये क्या बोल रहा है, कुत्ता मुर्गा क्या बोल रहा है। फिर वो खाना खा के टहल रहा है, कुत्ता आया मुर्गा आया, तो कुत्ते ने शिकायत की मुर्गे से कि भाई मुर्गा तुमने तो कहा था कि कल मालिक की गाय मरेगी, लेकिन गाय तो मरी नहीं। तो मुर्गा बोला कि सुनो मालिक बहुत चालाक, ये अपनी मुसीबत दूसरे के सर डाल देता है, लेकिन चिंता मत करो, कल ये मालिक का घोड़ा मरेगा। मालिक घोड़ा को मेरे टाइम कर दिया लगा लीजिए। अब ये तीसरा दिन है, फिर कुत्ते ने शिकायत किया कि भाई मुर्गा तुमने कहा कि गाय मरेगी, लेकिन गाय मरी नहीं, तुमने कहा घोड़ा मरेगा, घोड़ा मरा नहीं, मेरा मालिक बड़ा चालाक है, अब क्या होगा? तो मुर्गा बोला भैया टेंशन मत ला, कल आप मालिक के मर मालिक मरा कि नहीं मरा मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मौजूद सामने किराम ज़हन को हाजिर करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजर रहे हैं, एक आदमी ने रास्ता रोक लिया, कहा कि अल्लाह के पैगंबर, हे अल्लाह के करीम थोड़ा सा ठहर जाइए, मुझे पता है अब अल्लाह से मिलने जा रहे हो, अब अल्लाह से गुफ्तगू करने जा रहे हो, तो अल्लाह की बारगाह में एक अर्जी मेरी भी है, एक फरियाद मेरी भी है, अब उसे अल्लाह की बारगाह में पेश कर देना। अर्जी यही है, फरियाद यही है कि हजरत हम बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब हैं,
अब यूं समझ लीजिए कि कभी पेट भरकर खाना खाए नहीं, एक टाइम खाते हैं वो भी थोड़ा सा मिलता है। अल्लाह के बारगाह में अर्ज़ कर दिएगा क्या मेरी किस्मत में इससे भी ज्यादा रोजी है कि नहीं है। अल्लाह के बारगाह में अर्ज़ कर दिएगा क्या मेरी किस्मत में इससे भी ज्यादा रोजी है कि नहीं है, इससे भी ज्यादा रिज़्क़ है कि नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए अल्लाह के बारगाह में, सारी बातें हो गई, ये भी बात पेश कर दिया, या अल्लाह तेरा एक बंदा मिला था, या अल्लाह उनकी फरियाद थी, उनकी क्या कहते अर्जी थी कि जो उसे रोजी दे रहा है, उसे जो रोजी दे रहा है, जो रिज़्क़ दे रहा है वो बहुत मुख्तसर है, वो बहुत कम है। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा उसकी किस्मत में दुनिया में थोड़ी सी रोजी है, इसलिए उसे मैं थोड़ा फेरा दे रहा हूँ ताकि वो पूरी जिंदगी उस रोजी को खा ले। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह वो जितना उसकी किस्मत में है एक बार ही आप दे दीजिए, थोड़ा थोड़ा झमेला नहीं। कुर्बान जाइए, मूसा अलैहिस्सलाम आए, इस शख्स से कहा सुनो तुम्हारी किस्मत में बहुत थोड़ी सी रोजी है, अल्लाह ने जो रोजी रखा है, जो रिज़्क़ रखा बहुत थोड़ा है। कहा थोड़ा है तो अल्लाह एक के बाद हमको दे दे, मान गई एक बोरा गेहूं मेरी किस्मत में है, एक के साथ हमको एक बोरा गेहूं दे दे, उनकी 4-5 दाना दे दिया अल्लाह दे जा। आप यही कहिए अल्लाह ये बोरा आप दे दीजिए, वो हम समझेंगे खा लेंगे जब तक जिंदगी रहेगी खाएंगे, और जब वो रोजी खत्म हो जाएगा, जब रोजी नहीं रहेगी तो हम मर जाएंगे। अल्लाह के बारे में बात कर दिया, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि अल्लाह इसकी किस्मत में जो रोजी है बस एक साथ दे दे, सब रोजी दे दे। अल्लाह ने एक साथ रोजी दे दिया। अब देखिए आदमी बड़ा कितना चालाक निकला, कितना होशियार आदमी निकला, अल्लाह अकबर कबीरा। वो आधी, अब एक बोरा यूं समझ लीजिए, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, एक बोरा अनाज था, उसमें से आधा बोरा घर में रखा खाने के लिए और आधा बोरा अल्लाह के राह में सदका कर दिया। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह के राह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के राह में क्या कर दिया, बोलिए भाई, सदका कर दिया, सदका कर दिया। और कुर्बान जी अल्लाह के राह में सदका कर दिया है। अब आलम ये है, अल्लाह अकबर कबीरा, कुछ महीने गुजरे, साल गुजर गए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो उसी रास्ते से गुजर हो तो देखते क्या है कि घर का नक्शा ही बदल गया है। ओहो, बड़ा आलीशान मकान बना लिया है, दरवाजे के अंदर वो खुशहाली है, घर के अंदर वो खुशहाली है। अब हैरत में पड़ गए कि भाई वो आदमी तो मर गया, जो आदमी को किस्मत में ये बोरा अनाज था, अब वो खा फूका के मर गया होगा। तो पूछा भाई ये मकान किसका, बोला फला का। बोला उसको बुलाया, बोला कि भाई क्या कहानी है, ये खुशहाली तुम्हारे घर में कैसे। तो उन्होंने सारा वाकया सुनाया कि हजरत देखिए अल्लाह की शान है, कि अल्लाह ने मुझे एक बोरा अनाज दिया, आधा बोरा मैं अपने लिए रखा, आधा बोरा मैं अल्लाह के राह में सदका कर दिया। और अल्लाह कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, जो मेरे रास्ते में एक दाना खर्च करेगा हम एक दाने के बदले 70 दाना अता फरमाए। अल्लाह एक दाने के बदले में 70 दाना अता करता है, अल्लाह 1 रुपया के बदले में 10 रुपया अता फरमाता है। अल्लाह का वादा है तो मैं अपना आधा अनाज अल्लाह के राह में सदका कर दिया तो उसका बदला अल्लाह बढ़ा कर देता है। फिर रोजाना फिर उसके कल हो गए, फिर आधा रख लेता हूँ, आधा मैं अल्लाह के राह में सदका कर देता हूँ। अल्लाह ने इतनी खुशहाली अता फरमाई कि अब मेरे घर में जगह नहीं कि मैं दौलत कहाँ रखूं। तो अल्लाह ने फरमाया कि मूसा ये बड़ा अक्लमंद शख्स निकला, ये हमसे सौदा कर बैठा, ये हमसे बिजनेस कर बैठा, ये हमसे तिजारत कर बैठा, हमारे रास्ते में खर्च करता है, फिर मैं लौटाता हूँ तो मैं लौटाता हूँ, इसी से इसका माल बढ़ता चला जाता है। ये सखावत है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अल्लाह के खजाने में किसी की कमी नहीं है, अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। इसलिए बताया गया अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, एक खर्च करोगे 10 देंगे, अल्लाह 10 देगा। और अल्लाह का वादा इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। इंशाअल्लाह भाई अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे, हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। कितने लोग खर्च करेंगे?
एक गुजरी की फरसादानी की सरजमीन है, मियां याकूब की सरजमीन है। मौजूद सामईन किराम, ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद किसका घर है? मस्जिद अल्लाह का घर है। उलमा फरमाते हैं कि जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर में दाखिल हो जाता है वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है, वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। और कुर्बान जाऊं मौजूद सामईन किराम, मस्जिद बनाना, अच्छा बताइए जन्नत में मकान को बनाने का हाथ है, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। ये हम नहीं कह रहे हैं। हजरत उस्मान गनी रावी है, वो उस्मान जो बहुत बड़े सखी थे, वो हजरत उस्मान गनी जो दामाद मुस्तफा है, वो हजरत उस्मान गनी जिसको अल्लाह के नबी ने जन्नत की दुनिया में रहती जिंदगी में सर्टिफिकेट अता फरमाया था, वो हजरत उस्मान गनी जिसके निकाह में अल्लाह के नबी ने एक के बाद दिगरे दो बेटियों को दिया है, वही हजरत उस्मान गनी रावी है। फरमाते हैं मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत वाला शान महल बनाएगा। मेरे भाई ये घर बना लिए, ये बिल्डिंग बना लिए, लेकिन इसे तो छोड़ना पड़ेगा, इसे छोड़ना पड़ेगा। आओ वहाँ घर बनाते हैं जहाँ हमेशा हमेशा रहना है, जिस घर को छोड़ने की नौबत नहीं आएगी, जिस जो जगह पे घर बनाओ जहाँ पर लोग जाते हैं, जाने के बाद फिर नहीं लौटते हैं, फिर आते नहीं है। तो ये दुनिया तो चंद रोजा है, आज हम हैं कल हो के ना हो। अल्लाह अकबर कबीरा मौजूद सामईन किराम, बस आइए मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, फिर कुछ बातें मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपए देने वाला अजय से दोहरा सवाब मिलेगा। ये गुजरी फरसादानी की सरजमीन है। मैं तो चाह रहा था मतलब 25,000 से मैं शुरू करूं, लेकिन मैं 10,000 से शुरू कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर इंशाल्लाह। है कोई पहला नौजवान, है कोई पहला नौजवान, है कोई पहला सखी इंशाल्लाह 10,000 रुपए देने वाला। एक कोई अल्लाह का बंदा, नेक बंदा, चहीदा बंदा, प्यारा बंदा खड़े हो जाओ कि हजरत इंशाल्लाह हम दुनिया में घर बना लिए हैं। दुनिया घर बने या ना बने हजरत, इंशाल्लाह हमें तो जन्नत में घर बनाना है, हमें तो जन्नत में आलीशान महल बनाना है। ये जिंदगी कब तक है? ये सांसें जब तक है सब है, आंखें जब तक खुली है सब है। जैसे ही आंखें बंद हो जाएगी इस दुनिया से, अल्लाह अकबर कबीरा, सफर को लंबा करना होगा। तो आइए पहला कोई नौजवान, एक कोई सखी तैयार हो जाए, 10,000 रुपए देने वाला, अपनी माँ अपने बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर देने वाला पहला कोई सखी इंशाल्लाह तैयार है, जिसके लिए इंशाल्लाह ये हजारों का मजमा, कई सौ का मजमा जो बैठा है, 10 दुआएं मांगी जाएगी इंशाल्लाह। उसके लिए 10 दुआ मांगी जाएगी। है पहला कोई अल्लाह का शेर? देखिए मेरे हाथों में ये माशाल्लाह बीवी रशीदा का वशीला एक जोड़ी आयरन दी है चांदी का, अपने मरहूम सास के नाम से। अल्लाह हमारी बहन के इस ताबूत को अल्लाह कबूल अता फरमाए, आमीन। इस सास को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले आमीन। पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए जाहिरी पिता रबूल साहब माशाल्लाह माशूर है, अल्लाह की आमीन 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 माशाल्लाह। मेरे भाई 10,000 रुपए का सवाल है कोई पहला सखी इंशाल्लाह। ये मस्जिद का जलसा है, अल्लाह के घर का जलसा है। वो अल्लाह जिसके कब्जे में हम सबकी जान है, वो अल्लाह जो इज्जत की रोटी खिला रहा है, वो अल्लाह जिसने हमें खेत का मालिक बनाया, वो अल्लाह जिसने सोने चांदी का मालिक बनाया है, वो अल्लाह जिसके कटघरे में हमें खड़ा होना है। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? माशाल्लाह। ये मुसलमान जुमेरन पर हट के रहने वाली हमारी बहन ने 500 रुपए काम की, अल्लाह के देने में आमीन आमीन। मेरे भाइयों बस माशाल्लाह मीर आशिक साहब ये 1000 रुपए अल्लाह हमारे मीर आशिक भाई की ताबूत को पूरा अता फरमा ले, इनके भी वालिदैन को करबर कर जन्नतुल फिरदौस आमीन। 10,000 वाला कोई एक सखी तैयार हो जाइए, कोई एक गनी तैयार हो जाइए, कोई एक मर्द मुजाहिद तैयार हो जाइए, कोई एक बाप का कलेजे का टुकड़ा बेटा तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 10,000 रुपए देने वाला। अल्लाह के घर बनाना है, अल्लाह का घर आप बनाओ, अल्लाह आपके घर को बना देगा। बेशक वो बता रहे थे वो कौन सी बस्ती थी मुझे याद नहीं है। वो फरमा रहे थे कि ये बस्ती अररिया जिला ही के अंदर में है, ज़हन में बात नहीं आ रही वो कौन सी बस्ती का नाम क्या था। 3 बेटे का बाप, बनियार आदमी, मजदूर आदमी था बेचारा। 4 बीघा जमीन,
और उसके बस्ती में घर के बगल में जो मस्जिद थी ना, वो जब से पैदा हुआ था उस मस्जिद को ऐसे ही देखते हुए आ रहा था। वही उसकी मस्जिद है, दीवारें कच्ची है, ऊपर में टीन है। माशाअल्लाह, ठेकेदार, हाँ? सब कुछ ठेकेदार। नारे तकबीर। तिरंग ने दोनों हाथ उठा कर नारा लगा, वो नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, ये देखिए हमारे सरमूल ठेकेदार साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 10,000 टका दिल के सरमूल ठेकेदार साहब अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपए ताउन की है। हे अल्लाह, इस नौजवान, इस ठेकेदार की, इस मर्द मुजाहिद की, हे अल्लाह इस ताउन को कबूल अता फरमा। अल्लाह इनकी ठेकेदारी में, कारोबार में, बिजनेस में अल्लाह बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके घर में, दाने दाने में, बाल बच्चों की जिंदगी में बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा। अल्लाह इस नौजवान को खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन।